पुनः श्रीला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुन रहे हैं, और श्रीला प्रभुपाद जी को सुनेंगे तो उनके प्रति हमारा डेडिकेशन बढ़ेगा। श्रीला प्रभुपाद जी के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा तो हमें उनके चरणों में रति उत्पन्न होगी, जो कि हम हर दिन गाते हैं, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। तो जो गुरु के चरणों के प्रति जो हमारा अटैचमेंट होना चाहिए वो तभी उत्पन्न होगा जब हम उन्हें सुनेंगे। जब तक हम उन्हें सुन नहीं रहे तो अब हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। इन फ्यूचर हम एक सेशन और भी करेंगे जो कि गुरु को समझने के लिए होगा, मीनिंग ऑफ मंगला आरती एंड मीनिंग ऑफ गुरु पूजा। एक फ्री सेमिनार रहेगा आने वाले फ्यूचर में, 1-2 महीने में, मई में भी हो सकता है, जो कि प्रॉपरली डेडिकेटेड सेशन रहेगा मीनिंग ऑफ गुरु पूजा। मतलब जो हम गुरु पूजा करते हैं उसका केवल एक तो होता है अनुवाद, जो कि हम पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ लेना एक चीज़ है, लेकिन हर एक शब्द का बहुत ही गहरा मीनिंग होना और उसे समझना ये एक अलग चीज़ है। तो अभी मैं झांसी में ये सेशन ले रहा हूँ मीनिंग ऑफ गुरु पूजा। तो मैं अपने ऑनलाइन जो भी डिवोटीज़ जुड़े हैं उनके साथ भी ये नॉलेज बैंक शेयर करूँगा मई में, मई एंड के दौरान। तो ये एक या 2 दिन का सेशन रहेगा, सेमिनार रहेगा, जिसमें आप और भी भक्तों को इनवाइट कर सकते हैं। फ्री सेमिनार रहेगा जिसमें हम गुरु की महिमा के बारे में जानेंगे, कैसे गुरु के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। तो उसी लाइन में हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी का ये लेक्चर सीरीज़ अब पुनः शुरू करने जा रहे हैं। आशा प्रार्थना करते हुए कि लैपटॉप में कोई समस्या ना आए, क्योंकि इसमें कभी कभी समस्या आ जाती है तो मुझे रुकना पड़ता है। तो आप सभी प्रे कीजिए, हम सभी प्रभुपाद जी से प्रे करते हैं कि कोई भी समस्या अड़चन ना आए और ये लेक्चर जो है हम पूरी तरीके से बिना किसी विघ्न के सुन सकें। तो नमा ओम विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। ये भगवत गीता का अध्याय का 3 नंबर श्लोक है, जो कि प्रभुपाद जी ने वृंदावन में लेक्चर दिया, जिसको मैं सुना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी इसमें शेयर कर रहे हैं डिवाइन नॉलेज। तो हम इसको शुरू करते हैं। ये श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 3 नंबर श्लोक है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्व। के हजारों मनुष्यों में से कोई होते हैं जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही होता है जो मुझे जान पाता है, पूरी तरह सत्य रूप में जान पाता है। तो इसको हम शुरू करते हैं प्रभुपाद जी का लेक्चर। हरे कृष्णा। तत्वतः कश्चिन्मां वेति तत्व। Translation: Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्ध्यानां कश्चित् मां वेत्ति तत्। To understand Krishna in truth, not superficially, but in fact, that we can understand, as Krishna says in the beginning of this chapter,
मय्यासक्त मना प्रार्थ योगं झुंझन मदाश्रया असंसां समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. How Krishna is truth, the absolute truth, although the absolute truth is described in 3 phases in the Srimad Bhagavatam, just like Vadanti tat tattvavidas tattam. This tattva, here it is said, tat. The truth, absolute truth is called tattva. So Vadanti tat tattvavidas tattam. Tattvavid. Vid means knowledge. Vetti veda vidajnana. One who has got complete knowledge is called Vid. Tattvavid. So Tattvavid, they ascertain the tattva, the truth, in 3 ways. Vadanti tat tattvavidas tattam. Jat jnanam adhyam. So knowledge of the truth is non-dual. Absolute means non-dual. No relative. Absolute. Advaya Gyan. So what is that Advaya Gyan? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti Sabdati. So, to approach Krishna, to understand, one has to go through the Brahma Gyan, Brahmeti, then Paramatma, Paramatma Gyan, then Krishna Gyan. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं उसको हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं. ये श्लोक है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता. यानी कि सैकड़ों मनुष्यों में से कोई होते हैं जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से भी कुछ जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे में से भी कोई विरला ही भगवान को तत्वतः जान पाता है. तो कृष्ण को सत्य रूप में जानना, केवल ऊपर ऊपर से जानना नहीं, कृष्ण के बारे में तत्व से ज्ञान लेना, तब कह सकते हैं कि मतलब सही ज्ञान प्राप्त किया है. कृष्ण भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के शुरुआत के चैप्टर में ही पहला श्लोक बोलते हैं, मय्या असक्त मनः पार्था योगम युंजन मद आश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. भगवान परम सत्य है, और वो परम सत्य की जो व्याख्या है वो श्रीमद् भागवतम में 3 रूपों में हुई है. श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में बात आती है, वदंती तत्वविदस तत्वम. यहाँ पे शब्द आया तत्व, और जो हम लोग आज का श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या आया है, तत्वता. तो तत्व मतलब सत्य, एकदम सटीक, परम सत्य. तो तत्व, क्या तत्व है? तो भागवतम में बोला गया है, वदंती तत्वविदस तत्वम. तत्वविद, विद का मतलब होता है ज्ञान. तो जो व्यक्ति जानता है, जिसको ज्ञान है, जिसको पूर्ण ज्ञान है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, तत्वविद. कई बार कईयों का नाम भी होता है, जैसे एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल है जिनका नाम है तत्वविद प्रभु. यानी कि मतलब क्या है, जो परम सत्य को या पूर्ण ज्ञान को जान चुके हैं, तो उन्हें तत्वविद कहा जाता है. तो तत्वविद होते हैं जिन्होंने ज्ञान ले लिया है, पूर्ण ज्ञान ले लिया है. वो परम सत्य को 3 रूपों में व्याख्या करते हैं, 3 तरीके से. कौन से 3 तरीके हैं? तो बताते हैं, वदंती तत्वविदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम. यानी कि जो परम सत्य को वो बताते हैं, वो परम सत्य कैसा है, उसमें द्वंद्व नहीं है. जैसे इस संसार में पिछले चैप्टर में हमने जाना था, पिछले लेक्चर में, अगर हमें सुख को समझना है तो दुख भी समझना पड़ेगा. मतलब सुख समझ आएगा जब दुख समझ आएगा, काला समझ आएगा जब गोरा समझ आएगा. तो हर चीज़ एक दूसरे पे निर्भर है. लेकिन परम सत्य ऐसा नहीं है. परम सत्य
एकदम स्वतंत्र है पूरी तरीके से, मतलब कहने का अर्थ है कि वो परम सत्य है, उसको व्याख्या करने के लिए निर्भर नहीं होना पड़ता दूसरे किसी चीज के ऊपर। सो अद्वय ज्ञान है वो। और उसकी क्या व्याख्या करी जा रही है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, यानी कि जो परम सत्य है उसको जो पूर्ण ज्ञान के वेत्ती लोग हैं, मतलब पूर्ण ज्ञान जो जानने वाले तत्वविद लोग हैं, वो परम सत्य को 3 रूपों में व्याख्या करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। यानी कि अगर हमें कृष्ण को जानना है तो ब्रह्म को जानना पड़ेगा, फिर परमात्मा को जानना पड़ेगा, फिर कृष्ण ज्ञान आएगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। So, generally, those who are inquiring about the absolute truth, they come to the point of Brahmagyan. Brahmagyan. Then, if one makes further advance, then he can understand Paramatma Gyan. Paramatma Gyan means the all-pervasive personality of God, a localized aspect. Ishvara sarvabhutanam riddheshe vajjunati. That is Paramatma Gyan. First of all, Brahma Gyan, then Paramatma Gyan, then Bhagavad Gyan. Bhagavan iti sabdati. That Bhagavan is Krishna. Krishnastu Bhagavan Sayam. Bhagavan means opulent. Vaishajyasya samagrasya bijasya jasasya sriya jnana vairagyasya bhava iti sananga. One who has complete in possession all wealth, Vaishajya. Samagrasya, all. Samagrasya. That is the one of the items of becoming Bhagavan. Nowadays there are so many Bhagavans, so-called Bhagavan. But this is the first state. Vaishajyasya samagrasya. Whether you possess all the wealth. Who can say so? There a person is living by begging and is claiming to become Bhagavan. That is not the definition of Bhagavan. Bhagavan must possess all the wealth, as it is stated in the Bhagavad Gita. Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloko Maheswaram. I am the proprietor of all the planetary system, all the lokas, all the universes. Actually that is the fact. So one who is begging for his livelihood, he is claiming I am Bhagavan. Just see. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परम सत्य के 3 जो एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो तत्वविद हैं, जो पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं, वो परम सत्य की इस प्रकार व्याख्या करते हैं। यानी कि अगर प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि हमें अगर कृष्ण को समझना है तो तत्व से समझना पड़ेगा, मतलब कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इस सारे एस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए। केवल कृष्ण को ऊपर ऊपर से जानना नहीं, क्योंकि भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं ऐसे विरला ही कोई होगा जो मुझे जान पाएगा। तो जब हम परम सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जनरली लोग जब परम सत्य की खोज करते तो ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच पाते हैं, लेकिन वहाँ से भी आगे बढ़ना होता है। ब्रह्म ज्ञान से फिर परमात्मा ज्ञान तक पहुँचना है, और परमात्मा ज्ञान आने पर हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार कण कण में परमात्मा व्याप्त है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता में भी ये बात बोली गई है कि परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा ज्ञान होता है, पहले ब्रह्म ज्ञान होता है, फिर परमात्मा ज्ञान होता है, फिर आता है भगवद ज्ञान। भगवान इति शब्दयते, यानी कि तब भगवान का ज्ञान प्राप्त करना। और भगवान कौन है? तो भागवतम में बोला गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान का मतलब ही क्या है वो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। ऐश्वरस्य समग्रस्य,
वीर्यस्य यशश्चर्यः ज्ञान वैराग्यश्च चैव भग इति शनं गना। मतलब कहने का अर्थ है कि जिसके पास समग्रस्य सारा ऐश्वर्य है। कौन कौन से सारे ऐश्वर्य है, तो यहाँ पे ऊपर वर्णन किया गया है। जैसे कि वेल्थ, धन कह लो, धन मान लो एक ऐश्वर्य है, किसी के पास धन है तो धनवान कहलाता है, वो एक आइटम है धन। ऐसे और भी 6 आइटम है। तो आजकल की डेट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे भगवान हैं, अपने आप को भगवान बोल देते हैं। लेकिन पहला ही स्टेप हमें समझना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत धन है उसके पास और वो बोले मैं भगवान हूँ, तो हम ये जाने क्या उसके पास सारा धन है। कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे पास सारा धन है, सब धन मेरे पास है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे ऐसे लोग हैं भीख मांग के रह रहे हैं लेकिन अपने आप को भगवान घोषित कर देते। तो ये भगवान की डेफिनेशन नहीं है कि कोई भी भगवान अपने आप को बोल दे। भगवान वो जिसके पास सारा धन हो, सारा धन। तो कौन कह सकता है भगवान अपने आप को? तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं सारे ब्रह्मांडों का, लोकों का, सबका स्वामी मैं हूँ। मतलब भगवान क्लेम कर सकते हैं कि मेरे, कृष्ण क्लेम कर रहे हैं कि मेरे सब चीज़ों का स्वामी हूँ। और ये सत्य है। ये नहीं कि कोई भी जना खना जो भीख ही मांग के जी रहा है और वो बोल दे मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी ने समझाया क्या, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। तत्वतः ज्ञान लेना है भगवान का, और ऐसा व्यक्ति विरला ही होता है। और वो तत्वतः ज्ञान मतलब हमें श्लोक से बताया कि तत्वविद जो होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान में स्थित होते हैं, उन्होंने परम सत्य की 3 रूपों में व्याख्या करी है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कोई अगर परम सत्य की जिज्ञासा कर रहा है तो ब्रह्म का ज्ञान लेना पड़ेगा, परमात्मा का ज्ञान, और फिर भगवान। और भगवान कौन होते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। और उसकी श्लोक कौन सा दिया प्रभुपाद जी ने? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ। They do not know what is Bhagavan. These rascals who unnecessarily, unceremoniously claiming to become Bhagavan, they do not know what is Bhagavan. Bhagavan is described in the Brahma Samhita, Jasyaika nishasita kalamathavalamba jivanti loma bilaja jagadanna natha Vishnu mahana sahya jasya kala visesha govindamadi purusham tamangaya. This is one of the description of Bhagavan, Govinda. Krishna is Govinda. So, Govinda Adipurusham is the original primal Lord. Ishara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadi Radhi Govinda, Sarvakarana Karana. So, this Bhagavan, there are expansion of Bhagavan. Advaita Achyuta Anadi Ananta Rupam. Bhagavan has got unlimited number of expansion. It is stated just like you cannot count in the river how many waves are flowing. Similarly, you cannot count even how many expansions are there of Bhagavan. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि आजकल ऐरा गहरा मतलब कोई भी उठ के बोल दे मैं भगवान हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के बारे में जानते ही नहीं। ऐसे मूर्ख अननेसेसरली, बिना मतलब ज़रूरत के, और अनसेरेमनियसली, मतलब उनका कोई, जैसे राजा भी होता है उसका राज्याभिषेक करा तो पता चलता है कि राजा, इनका कुछ नहीं होता और ये खुद को क्लेम करने लग जाते कि मैं भगवान हूँ। उदाहरण दीजिए, महाकुंभ मेला में कौन अपने आप को भगवान क्लेम कर रहा था? आप चैट बॉक्स पे इसका आंसर लिख के बताइए, उसको क्या नाम से वो फेमस है जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं। देखते हैं किन भक्तों को पता है।
आईआईटी बाबा, यस। तो आईआईटी बाबा क्या कर रहा था, खुद को क्लेम कर रहे थे भगवान। तो प्रभुपाद जी इन्हीं लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि इन्हें पता नहीं है कौन है भगवान। अननेसेसरीली मतलब बिना ज़रूरत के, और अनसेरेमनियसली मतलब इनका कोई अभिषेक हो रहा है या कुछ हो रहा है, पता चल रहा है कि हाँ ये भगवान है, कुछ नहीं, क्लेम कर रहे हैं भगवान है, क्योंकि वो जानते नहीं कि भगवान होते कौन है। तो भगवान कौन होते हैं ऐसी बात ब्रह्म संहिता में आती है। क्या बताते हैं, यस्येक निश्वसित कलाम अथावलंब्या जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। कहने का अर्थ है भगवान वो हैं जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, ये है भगवान। यही नहीं, भगवान की और भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं जिसमें भगवान को गोविंद कहा गया, कृष्ण को गोविंद कहा गया। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुषम मतलब ये परम पहले सबसे पुरातन व्यक्ति यही हैं, सबसे सृष्टि को करने वाले यही हैं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ये जो भगवान है इन्होंने इतना विस्तार किया हुआ है। कहते हैं कि जैसे समुद्र में या नदी में कितनी तरंगें बह रही हैं कोई काउंट नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान ने कितना विस्तार किया है इसको कोई काउंट नहीं कर सकता है। ये है भगवान। जब कोई भगवान के बारे में बात हो तो छोटी मोटी बात नहीं है, ये सारे श्लोक हमें याद होने चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता के ये श्लोक ऊपर वाला भी याद हो तो हम बता सकते हैं भगवान कौन है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी खड़ा होकर अचानक बोल दे कि मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमें भगवान के बारे में प्रभुपाद जी तत्वता समझा रहे हैं। So one of the expansion of Bhagavan is Mahavishnu. Jasya hi kala vishesha. Vishnu mahan sayya jasya kala vishesha. Kala vishesha means, kala means part of the expansion, not direct expansion, but part of the expansion. That is called kala. Angsha kala. Angsha means direct expansion and kala means expansion of the angsha. So the Mahavishnu is described as kala vishesha, an expansion of the angsha, secondary. And what is that Mahavishnu? Jasyaika nishasita kalamathavalamba Jivanti loma vilaja Jagadanna Natha. Jagadanna means this universe. There are millions and millions of universes. This is only one universe. This universe, what we are saying, this is only one. There are millions. This information we get also from the Vedic literature. Jasya prabha prabhavatu jagadanna koti kotishu asesha vasudhadi vibhuti bhinnam tad brahma nishkalam anantam asesha bhutam govindam adi purusham tamaham bhajami. The Jasya prabha, this Brahma Jyoti, Brahma Gyan, is just like the rays that the sun shine, is the rays of the sun glow. Similarly, the rays of the body of the Supreme Personality of Godhead is Brahma Jyoti. And within that Brahma Jyoti, there are innumerable universes. So in each universe, we have given the picture in our title cover of Srimad Bhagavatam. So in each universe there are innumerable planets.
In this way, this is a partial expansion, partial exhibition of Krishna that is stated in the Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण को तत्वता समझना है, और तत्वता समझने के लिए उन्होंने हमें बताया कि कोई भी ऐसे ही उठ के नहीं बोल सकता कि मैं भगवान हूँ। भगवान मतलब यशस्य समग्रस्य, सारे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है, जो ये कह सकते हैं कि मैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। फिर उसके बाद हमने श्लोक जाने ब्रह्म संहिता के, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इसी प्रकार भगवान के बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं, विस्तार है, जिनको हम जैसे नदी की लहरों को काउंट नहीं कर सकते, वैसे भगवान के इतने विस्तारों को काउंट नहीं कर सकते। उन्हीं विस्तारों में से एक विस्तार होते हैं महाविष्णु, जिसमें श्लोक आता है जैसे कि विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषा, कला विशेषा। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी दो चीज़ें समझा रहे हैं, एक होता है अंश और एक होता है कला। अंश का मतलब होता है जो कृष्ण का डायरेक्ट विस्तार है, और कला होता है उन विस्तारों के जो विस्तार हैं उनको कला कहते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान दीजिए, एक होता है अंश और एक होता है कला। तो महाविष्णु क्या है? कला अवतार है, मतलब कहने का डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं है कृष्ण का, डायरेक्ट एक्सपेंशन के फर्दर एक्सपेंशन है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ, भगवान कृष्ण के डायरेक्ट एक्सपेंशन बलराम जी ही हैं, और फिर बलराम जी से आगे एक्सपेंशंस होती हैं, तो उन्हीं एक्सपेंशंस में एक महाविष्णु है। तो अंश और कला, अंश मतलब डायरेक्ट और कला मतलब डायरेक्ट, मतलब जो हो गए उनके फर्दर विस्तार। तो महाविष्णु को कला विशेष कहा गया है। महाविष्णु क्या है? तो बताते हैं यस्येक निश्वसिता कलाम अथवा अथावलंब्या जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। जगद अंड मतलब ये जो ब्रह्मांड, इसको बोलते हैं जगदंड, और ऐसे अनेकों लाखों लाखों ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। अभी तो हम एक देख रहे हैं, ये केवल एक है, ऐसे लाखों लाखों ब्रह्मांड है। और वैदिक शास्त्रों में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये ब्रह्मांड कहाँ पे हैं। तो ब्रह्म संहिता में पता चलता है यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यस्य प्रभा, यस्य प्रभा मतलब जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है, उसी प्रकार भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसे ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। प्रभा प्रकाश, और उस प्रकाश में लाखों लाखों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की कवर फोटो है, उसमें क्या दिखाते हैं? ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और उनके अंदर भगवान उपस्थित है। तो ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं, और ये सारा भगवान का केवल आंशिक विस्तार है। ये भगवान का मतलब एक छोटी सी कला है। ऐसा पता नहीं भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अथवा बहु नहीं तेन किंग तवाज विष्टभ्य अहम एकांशी न स्थितो जगत। एकांशे न दिस होल all the universes, they are simply partial exhibition of the partial expansion of Krishna. जैसे को निश्चित काल मतलब। तो भगवद गीता में बोला गया है कि ये जो महाविष्णु का अवतार हुआ, उनसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड स्थित हो रहे हैं, और ये सारे ब्रह्मांड कहाँ स्थित है? भगवान के यस्य प्रभा, मतलब उनके जो दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसमें तैर रहे हैं। तो भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, ये जो तुम मेरा ऐश्वर्य देख रहे हो ना, ये कि इतने सारे ब्रह्मांड है, कह रहे ये केवल एक अंशेन, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड के केवल, मतलब पूरी सृष्टि का केवल एक अंश है, कुछ नहीं है। ये भगवान के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये जितने भी ब्रह्मांड हैं ये सारे भगवान के पार्शियल एक्सपेंशन के फर्दर एक्सपेंशन है। मतलब कंप्लीट तो देखेंगे तो हैरानी हो जाएंगे। तो बस भगवान को, अर्जुन ने को तो केवल हल्का सा हिंट ही दिया है।
In this way you have to study Krishna. Not that Krishna was born in his maternal uncle's house at Mathura and he played with the gopis or cowherd boys. That is actual fact. But one should understand Krishna, how great he is. That is called tattva. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें भगवान को ऐसे नहीं समझना चाहिए। कृष्ण जो है मथुरा में पैदा हो जन्म लिए या प्रकट हुए, वहाँ गोपियों के साथ खेले, गोपाओं के साथ खेले, वो फैक्ट है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो कृष्ण कितने महान हैं। इसको बोलते हैं तत्वता। कृष्ण को तत्वता समझना। मनुष्यानाम सहस्रेषु क्वचित् जतति सिद्ध जतताम सिद्धानाम क्वचित् वेत्ति मां तत्. They simply superficially study Krishna. Therefore they cannot understand how great is Krishna. In the Western world they say God is great. But one should understand how great he is. That is tattva. Otherwise we shall be misled. We cannot understand Krishna. Avajananti manga mudha manusim tanumasita. The rascals, fools, asses, mudha means asses. They deride Krishna. Oh, Krishna, I understand. What is that Krishna? Not like that. Therefore Krishna said, Manusyanam sahasreshu. Out of many, many millions of persons, first of all let him become Siddha. Siddha means perfect. Everyone is imperfect. Everyone commits mistake. This is imperfection. Everyone commits mistake. Everyone becomes illusion. Everyone's sense perception are all imperfect. And everyone is a cheater. These are the deficiency of the conditioned soul. One does not know what is Krishna and he wants to become Krishna. I am God, I am Krishna. प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं हमें कृष्ण को तत्वतः समझना है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं समझ लेना कि हम जानते हैं नंद महाराज के पुत्र हैं, गोपियों के साथ रास नृत्य कर इत्यादि इत्यादि। तत्व से जानना है। तो केवल ऊपर ऊपर से नहीं जानना, और हमें ये जानना है कि कृष्ण कितने महान है। जैसे पाश्चात्य जगत में बोला जाता है भगवान महान है, लेकिन व्यक्ति को जानना चाहिए भगवान कैसे महान है। इसको बोलते हैं तत्वता। नहीं तो क्या होगा, गुमराह हो जाएंगे, हम मिसलीड हो जाएंगे। हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। जब भगवान मनुष्य रूप में आते तो मूर्ख गधे क्या कहते हैं, वो कृष्ण को नहीं मानते। वो कहते हैं हाँ कृष्ण हम जानते हैं क्या है कृष्ण, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु। दूसरी जगह क्या बोल रहे हैं कि बहुत लाखों लाखों व्यक्तियों में से जो सिद्ध हो जाता है। यह कि देखिए दो चीजें बोली हैं प्रभुपाद जी ने। एक जगह बोल रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रिता, यानी कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मूर्ख लोग मेरे का उपहास करते हैं। और दूसरी जगह प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मनुष्या नाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से जो सिद्ध हो जाते हैं उनमें से भी कोई विरला मुझे जान पाता है। यानी कि कृष्ण को जानना असाधारण ऐसा नहीं है कि नॉर्मल व्यक्ति कोई भी खड़ा होकर बोल दे हाँ मैं जानता हूँ। कृष्ण क्या जानते हो तो कुछ और बोलता रहेगा, लेकिन तत्व नहीं बोलेगा। तो सिद्ध मतलब परफेक्ट व्यक्ति होने के बाद कोई समझ पाता है। तो पहले तो हमें परफेक्ट होना पड़ेगा। तो हम सभी इम्परफेक्ट हैं। क्या क्या हमारी इम्परफेक्शन है? हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम धोखा देते हैं। तो जब तक हम बद्ध अवस्था में इन सारे कमियों से भरे पड़े हैं, तो फिर कहें कि मैं तो कृष्ण को जान गया, या फिर क्लेम करें मैं ही कृष्ण हूँ, तो ये सब जो है गड़बड़ है। आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। So this is cheating. Brahm Pramat Viprarisa Karunapata. One should understand Krishna, what is Krishna.
There are so many Vedic literatures to understand. Vedashcha sarvai ahameva vedam. If you are studying Vedas, if you are Vedantis, then ultimate knowledge will depend how we have understood Krishna. Vedashcha sarvai ahameva vedam. If you do not understand Krishna, what is the use of your studying Vedanta and Vedas? It is useless. Samaya vahi kevalam. So, don't try to understand Krishna in that way. Generally, they understand Krishna very easily. They are called Sahajiyas. The Krishna was a young boy and he was joking with the gopis and dancing with the gopis, and that is Krishna. We can imitate also. We can do also. This kind of understanding means he is a rascal, he is a fool. That is of course Krishna's one of the pastimes. But that is not this ordinary young boy and young girl's pastime, no. That is Chinmaya, Ananda Chinmaya Rasa. That is Ananda Chinmaya Rasa. We have no. प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी अपूर्णताएं हैं और फिर हम इन अपूर्णताओं के रहते भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने वाला व्यक्ति भी पहले सिद्धों में कोई विरला समझ पाता है। तो अभी तो हम बहुत अपूर्ण हैं। क्या क्या अपूर्णताएं हैं तो हमने जाना, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव। भ्रम मतलब भ्रमित हो जाते हैं, प्रमाद मतलब हमारी गलतियां करते हैं, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव, इंद्रियां अपूर्ण इत्यादि इत्यादि। सो कृष्ण को अगर समझना है कि कृष्ण कौन है तो उसके लिए वैदिक लिटरेचर है, वेद इत्यादि हैं हमारे पास। और भगवान ने बोला है वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्या। वेदों में अगर आप वेदों की स्टडी कर रहे हो, अगर आप वेदांतिस्ट कहलाते हो, वेदांतिस्ट मतलब वेदों को जो जानता है, तो फिर डिपेंड करता है कि आपने सही से वेदों को जाना है कि नहीं। किस बात पे निर्भर करता है कि आप कृष्ण को जाने हो कि नहीं जाने। अगर आप खुद को बोल रहे हो मैंने वेद पढ़ लिए, जैसे कई बार क्या होता है, कोई चतुर्वेदी होता है, द्विवेदी होता है ना। कई लोगों के नाम के आगे लगता है द्विवेदी, चतुर्वेदी, यानी कि उनसे अपेक्षित है कि वो 4 वेद पढ़े हुए हैं, लेकिन वो कृष्ण भक्त नहीं है। तो मतलब उनका वेद पढ़ना श्रम एवं केवलम है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं वेद पढ़ लिया सारे, तो क्या डिपेंड करता है कि उसने वेद का सही सार तत्व प्राप्त किया है कि नहीं। तो वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्या। अगर हम भगवान को नहीं जान पाए, कृष्ण को नहीं जान पाए, तो वेद पढ़ना बेकार हो गया। तो इसलिए हमें कृष्ण को समझने का प्रयास कैसे, बहुत आसानी से नहीं ऐसा बोल देना चाहिए कि मैं तो कृष्ण को समझ गया। कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, वो सहजिया होते हैं। सहजिया क्या करते हैं, वो उनसे जब पूछा जाए कृष्ण कौन है, तो बोलते हैं कृष्ण एक नवयुवक है जो गोपियों के साथ मजाक करता है, नाचता है, और इस प्रकार हम भी ये सब कर सकते हैं, है ना। तो उनका जो है मूर्खतापूर्वक कृष्ण की समझ है। हालांकि कृष्ण ने ऐसे लीला करी हैं, लेकिन कृष्ण की लीला साधारण व्यक्ति की लीला जैसे नहीं है। कोई साधारण लड़के लड़कियों की लीला नहीं है। वो लीलाएं चिन्मय, आनंद चिन्मय रस, मतलब चिन्मय है, इस जगत के 3 गुणों से परे हैं। Understanding what is Ananda Chinmaya Rasa. We are accustomed to taste this material Ananda, sense gratification. Janamaithunadi grihamedi sukham mitucham. Here in this material world, the Ananda is sex gratification, sex intercourse, maithun. Janamaithunadi grihamedi sukham mitucham. This is the most abominable Ananda. That is not Ananda. Although the whole world is mohita,
Tribhi gunoi bhavai, mohita. This is the Ananda. In the Western world we have seen, even old men, 75 years old, 80 years old, they are going to the naked dance club with sex Ananda. Because in the material world there is no Ananda except this. But in the Bhagavad Gita you'll find Sukham Attantikam Jattat Otindriya Grayam. What is real Ananda? That you have to taste by your transcendental senses, not these senses, blunt senses. This is blunt senses, covert senses. There is no question of tasting Ananda with these senses. There is no possibility. Ananda is described just like it is said, Ramante Yogina Anante. Yogina, those who are transcendentalists, above this material world, they also seeking after Ananda or tasting Ananda. Ananda Chinmaya Rasa. That is Satyananda. That is real Ananda. Ramante Yogina Anante. And there is no end of that Ananda. Nitya Navayamana. प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो भगवान के बारे में कई लोग व्याख्या कर देते हैं, बस एक युवक है जो गोपियों के साथ युवतियों के साथ मजाक कर रहा है, भाई यही कृष्ण है, तो तत्व से नहीं जानते। क्योंकि वो ये नहीं जानते कि कृष्ण ने जो ऐसी लीलाएं भी करी हैं या कृष्ण की सभी लीलाएं इस भौतिक जगत के प्लेटफॉर्म से स्तर से ऊपर है, आध्यात्मिक स्तर पे है, आनंद चिन्मय है, दिव्य है। तो जिनको यानी कि हम सभी को चिन्मय क्या होता है इसकी जानकारी नहीं है, क्या चिन्मय आनंद क्या है, दिव्य आनंद क्या है। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम केवल इस भौतिक जगत के आनंद में इंद्रिय तृप्ति को ही आनंद मानते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में बात आती है, यन मैथुन आदि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम, कि इस भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि सुख क्या है, तो अधिक से अधिक मैथुन के बारे में सोचता है, वो कि सोचता है यही सुख है। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम, वो सोचता है यही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन ये सबसे तुच्छ बोला गया है शास्त्र में, सबसे तुच्छ बोला गया, लेकिन फिर भी पूरा जगत इसके पीछे मोहित हुआ पड़ा है। त्रिभीर गुणमेर भावेर मोहितम, मतलब इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा इतना मोहित हुआ पड़ा है कि एक बार एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। इंद्र को श्राप मिला था, वो सुअर बने थे, तो वहाँ पे स्वर्ग में अब इंद्र की पोस्ट खाली थी और इनका टाइम पूरा हो रहा था। तो ब्रह्मा जी पहले ही चले गए थोड़ा कि भाई इंद्र जी आपका चलिए वापस आइए, बहुत हो गया, सुअर बने। तो इंद्र क्या बोल रहे हैं कि आई एम हैप्पी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं डेली मल खा रहा हूँ। लेकिन वो अपनी स्थिति से अपनी सुख को ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यही सब बढ़िया। तो इसी प्रकार मोहित हो जाता है व्यक्ति। त्रिभीर गुणमेर भावेर मोहितम। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विदेशों में तो इतना बुरा हाल है कि 70-70, 80-80 साल के बुढ़े भी इस कार्य में लगे हुए हैं, इस भौतिक सुख के आनंद में इतने उलझे हुए हैं कि नेकेड डांस क्लब में जाते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में इससे ऊपर कुछ माना ही नहीं जाता। उनको लग रहा है कि यही सब सुख है। लेकिन भगवद गीता में हमें पता चलता है, दैट्स वाई भगवद गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुखम अत्यांतिकम यत् तद अति इंद्रियम ग्राह्यम। अति इंद्रिय शब्द का अर्थ होता है इन इंद्रियों से परे, यानी कि वो सुख जो इन इंद्रियों से परे है, वो है सही में सुख। और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अति इंद्रिय, मतलब इन भौतिक इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसके लिए आध्यात्मिक होनी पड़ेगी इंद्रियों को। अभी हमारी इंद्रियां भौतिक है, डल है, इससे नहीं प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त होगा? अति इंद्रियम, इन इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो बताते हैं, जैसे रमनते योगिना अनंते, जो योगी लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो
जो इस भौतिक जगत की धारणा से ऊपर उठ जाते हैं, वो इस आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं। आनंद चिन्मय रस्य। और कौन सा आनंद है ये? सत्य आनंद है, वास्तविक आनंद है। और इस आनंद का कोई लिमिट नहीं है। जैसे इस संसार के आनंद में क्या है, तथाकथित आनंद में वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो आनंद है, आध्यात्मिक आनंद, ये नित्यम नव नवायमानम, मतलब हमेशा नया नया रहता है और बढ़ता रहता है। तो ये आनंद हमें क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा? क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं। इन इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा। तो कैसे जाना है, वो अब चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं उसको सीखते हैं। Mahaprabhu has described Chita Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nidvapanam Seya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Buddhi Bordhanam. Anandam Buddhi, we have no experience. That Ambudhi means the ocean. And Anandam Buddhi, the ocean of Ananda, Bordhanam, it is increasing. It is increasing. We have no experience that the sea or the ocean is increasing. It is decreasing. So, this is Ananda. Ramante Yogina Anante. That is Ananta Ananda. Ramante Yogina Anante Satyanande Chidatmani. That is not Jadatman. Here this Ananda is Joro, dull. It is not Ananda, material. But Chidatmani. Iti Ramapadenasu Parabrahma iti avidhiyat. These are the description. Rama means one who takes Ananda in the reality, not in the false. So this is the way of understanding Krishna. In the Chaitanya Charitamrita it is said, Siddhanta bolia chitte nakaro alas, ya haite Krishna lage sudhira manas. To understand Krishna in truth, do not be lazy. And I have understood Krishna. What you have understood? Therefore, we fall down. One should understand, therefore, to understand Krishna in truth, one has to devote studying Srimad Bhagavatam 9 cantos. In the 10th canto, Krishna is described. Because first of all, become fit to understand Krishna. That is called Tattva. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या है, हम इस भौतिक जगत के तुच्छ सुख में सोच रहे हैं आनंद है, लेकिन वो आनंद नहीं है। रियल आनंद जो है वो है आध्यात्मिक आनंद, जिसको हम इन इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते। इन इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा। तो कैसे है? तो चैतन्य महाप्रभु इसको और अधिक एक्सप्लेन करते हैं, इस दिव्य आनंद की और स्थिति को एक्सप्लेन करते हैं। तो बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदाम बुद्धि। देखिए, आनंदाम बुद्धि का मतलब होता है समुद्र। तो ये जो आनंद का समुद्र है, और ये समुद्र क्या हो रहा है? वर्धनम, बढ़ रहा है। हमें कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि समुद्र बढ़ रहा हो। हम घटता समुद्र देख सकते हैं, बढ़ता समुद्र हमारे अनुभव से परे है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक आनंद का जो समुद्र है, ये क्या है? अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, हर क्षण हर पल पग पे ये बढ़ता है। इसलिए रमनते योगिना अनंते, ये जो योगी लोग होते हैं इसमें रमण करते हैं। इस आनंद में जो आनंद है बढ़ता जाता है, इसमें इतना आनंद लेते हैं। और ये आनंद कैसा है? सत्यानंदे चिदात्मनि। चिदात्मनि और जड़ात्मनि। चिदात्मा और जड़ात्मा ये दो चीजें हैं। जड़ात्मा मतलब संसार का सुख, जड़। तो हम लोगों को जड़ सुख में भाग नहीं लेना है। चिदात्मा नहीं। इति राम पादनेषु परम ब्रह्माद अभिधीयते। चैतन्य चरितामृत में आता है श्लोक कि राम शब्द का अर्थ है जो आनंद ले। किसमें? सत्य में आनंद।
तो इसलिए हमें कृष्ण को इस प्रकार से समझना है। चैतन्य चरितामृत में बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सभी भक्तों को, साधकों को ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, कि जब सिद्धांत की बात हो ना तब आलस नहीं करना चाहिए। अरे कौन क्लास सुनेगा, हमें पता है। कह रहे सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, कृष्ण को सिद्ध तत्व समझने के लिए आलसी मत हो। अरे समझ चुके हैं, सब पता है क्या है, घंटी बजानी है, धूप दिखानी है, बस और क्या, भोग लगाने हैं। नहीं, सिद्धांत बोलिए चित्त ना कर आलस, इहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर सिद्धांत में मन लग गया तो हमारा मन बहुत पक्का हो जाएगा, कृष्ण की प्राप्ति के लिए पक्का मन हो जाएगा। अगर सिद्धांत नहीं सुनते, सिद्धांत को समझने का प्रयास नहीं करते, तो फिर भक्ति में पतन हो जाता है। इसलिए अगर कृष्ण को सही से समझना है तो अपना समय, प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, सब लोग नोट कर लीजिए, अपना समय देना पड़ेगा भागवतम के पहले 9 स्कंदों को पढ़ने के लिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए अगर कृष्ण को तत्व से समझना है तो अपने टाइम को डिवोट करो श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंदों को पढ़ने के लिए, और फिर 10वें स्कंद में आन पहले, लेकिन समझो कृष्ण कौन है, फिर उसके बाद लीला में प्रवेश करो। तो इसको बोलते हैं तत्वतः। अगर आपसे कोई बोले तत्वतः का क्या शब्द मतलब है भाई, तो यह लेक्चर आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। तत्वतः मतलब ये सब, ये नहीं कि कुछ भी कृष्ण के बारे में बोल दो। तो आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। So, Srimad Bhagavatam is there. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadasya Jataha Annayat Itarataschaर्थेषु अभिज्ञस्वराट. Try to understand Krishna in truth, not superficial. Of course, the ultimate goal is to understand Krishna's pastimes in Vrindavan, Gopi Bhava Rasamrita. But that, first of all, you become Siddha. Without becoming Siddha, you cannot understand. So long you are Asiddha, imperfect, you cannot understand Krishna. But if you try, if you associate with the Siddhas, Satang prasangatmava bija sangvida bhavanti ritkanna rasayana katha. You have to associate, just like in the morning, Muni bhi, Mahatma bhi. You have to understand Krishna in the association of Mahatmas. And who is Mahatma? Mahatmanustamang prartha devi prakriti mastrita. Mahatma is not in this material world, he is in the spiritual world. Devi prakriti mastrita. Vajanti. The result is always engaged in devotional service of Krishna. That is Mahatma. इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ने के लिए अपना समय देना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम यहाँ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतः अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूर्या, है ना। तो हमें कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कृष्ण को समझ गया और उनके बारे में क्या समझा, बस वो एक लीला करते हैं जी, इतना ही नहीं। अल्टीमेट गोल है हमें, ऑफ कोर्स ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बात सत्य है कि हमें अंततः कृष्ण के वृंदावन के पास टाइम्स में ही जाना है, वो भाव को प्राप्त करना है, गोपी भाव रसामृताब्धि। लेकिन सबसे पहले उसके लिए सिद्ध बनो। अभी हम असिद्ध हैं, जब तक सिद्ध नहीं है तब तक सीधा प्रवेश करें लीला में तो ठीक नहीं है, पहले सिद्ध बनो। सिद्ध कैसे बनेंगे? जब हम तत्व से ज्ञान को समझेंगे। तो अब हम क्या करें? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए क्या करना है, आप जो सिद्ध हैं उनका संग करो। अभी हम सिद्ध नहीं हैं, कैसे बने सिद्ध? अपने प्रयास से सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे तो प्रयास इम्परफेक्ट हैं।
इसलिए जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं उनका एसोसिएशन करो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हृत कर्ण रसायनः कथा। ऐसे सिद्धों के, महात्माओं के, महात्मा कौन होते हैं? महात्मनस्त मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा लोग इस भौतिक जगत के नहीं होते, वो आध्यात्मिक जगत के होते हैं। दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, जिन्होंने भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले रखा है। ऐसे महात्माओं का संग करने से हम सिद्ध बनेंगे और फिर कृष्ण की वास्तविकता में समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम प्रभुपाद जी के जो लेक्चर सुन रहे हैं, इसका प्रयोजन यहाँ पे क्लियर होता है। ये प्रयोजन भी प्रभुपाद जी की वाणी का संग करके हमें कृष्ण को समझने के लिए हम ये कर रहे हैं। So, Krishna said that it is not very easy to understand Krishna. People understand Krishna very easily. That is, they are called sahajya. Everything takes very easily. So, Manushyanam sahasresu. Manushyanam. There are 400,000 species of Manusya. 400,000. चतुर्लक्षाणि मानुष जलजानव लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति कृमय रुद्र संखका. There are statements in the Padma Puran how many living entities, forms are there. So out of 8,400,000 different forms and species, there are 400,000 species of Manusya. So out of them, one who is born in India, he is first class Manusya. That's a fact. Unfortunately, we are missing the chance. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Bharat bhumite manusya janma haila ja. So, those who are Indians present here should know that after many pious activities, one gets birth in India, Bharat Bhumite. They should try to understand Krishna. There is facility, there are shastras. Krishna personally speaks Bhagavad Gita. Vyasdev speaks about Krishna in the Srimad Bhagavatam. We are neglecting. We have become so rascal and fools. This is not India's business to imitate how economic development. Money, 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 money. This is not India. India's business is to understand Krishna. Athata Brahma Jigyasa. That is India's business. These Americans and Europeans have come here not to see how much you are economically developed, industrially developed. They have got enough of this. Enough, more than enough. They don't care for it. The modern young men, they do not like. They are fed up. They have come here to understand Krishna. They come here to understand Krishna. Manusyanam sahasreshu kasti jatadvidaya. प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं इसलिए महात्मा या किसी सिद्ध पुरुष, शुद्ध भक्त की संगति में आके हम भी सीख सकते हैं, तत्वतः ज्ञान ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि बड़ा आसानी से बोल दो कृष्ण को जानते, कृष्ण जानते जी हम क्या है, तो सहजिया नहीं बनना है। हर चीज़ को इतना आसान नहीं समझ लेना। मनुष्यानाम सहस्रेषु, भगवान बोल रहे हैं, मतलब बिरला तो हम बोले मैं जी मैं ही हूँ बिरला, नहीं। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु तो 4 लाख मनुष्य योनियाँ हैं। तो हम लोग जानते हैं पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, जल जा नवलक्षानी स्थावर लक्ष विंशति कृम्यो रुद्र संख्याय, यानी कि 9 लाख जलचर हैं, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 11 लाख रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख पशु हैं और 4 लाख मनुष्य हैं। उनमें से भी जिनका जन्म भारत में हुआ है पहले दर्जे के मनुष्य हैं। ये तो और ही टॉप क्लास बात है, प्रभुपाद जी ने बोला। क्यों भारत में जन्म लेना विशेष है?
पहली तो बात यह है कि बहुत बहुत पुण्य करने के बाद किसी व्यक्ति को भारत भूमि में जन्म मिलता है। और इस विशेषता क्या है, सारे शास्त्र यहाँ हैं, भगवत गीता यहाँ बोली, व्यास देव जी ने भागवतम यहाँ लिखी, और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला जार। जीवन सार्थक करना है अपना, करके परोपकार। मतलब कहने का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु भी काफ़ी एम्फसाइज कर रहे हैं भारत भूमि में जन्म लेना। तो मतलब आप हम लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम सब निगलेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मूर्ख बने हुए हैं। भारत का ये काम नहीं है कि हम आर्थिक व्यवस्था में लगे रहें, पैसा 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 करते रहें। भारत में जन्म लेने के बाद उद्देश्य है कृष्ण को समझना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये भारत के लोगों का कार्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो अमेरिकन यूरोपियन वृंदावन आए, क्योंकि ये लेक्चर वृंदावन में हो रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये देखने नहीं आए कि भारत कैसे आर्थिक स्थिति में प्रगति कर रहा है। वो ये सबसे पूरी तरह से ऊब चुके हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हो कैसे आर्थिक व्यवस्था करनी है। और ये लोग यहाँ पे ये सब नहीं करने आए, ये देख क्या करने आए हैं, कृष्ण को समझने आए हैं। कृष्ण को समझना है, ये हमारा उद्देश्य है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। Therefore, we are trying to construct this center. Let everyone come all over the world, and it is the India's business to understand what is Krishna and help them. That is India's business. It is very serious movement, Krishna consciousness movement. On this platform, the whole world can be united. It is not ordinary movement. Only on the basis of Krishna consciousness. Try to understand Krishna. Thank you very much. तो आखिर में शिला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ये वृंदावन मंदिर निर्माण करने में लगे हुए हैं। आप सब आइए, पूरे विश्व से आइए। भारत का कार्य, भारतीयों का कार्य कृष्ण को समझना है और समझने में मदद करना है, यही भारत का कार्य है। और ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है बहुत ही इस कार्य को गंभीरता से कर रहा है, और यही वो प्लेटफॉर्म है कृष्ण भावनामृत जिसमें पूरा संसार एक मत हो सकता है। इसलिए कोई साधारण आंदोलन नहीं है, इसको समझने का प्रयास करिए, कृष्ण भगवान को तत्वतः समझने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमारा आज का बहुत ही सुंदर लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि कृष्ण को तत्वतः समझना क्या है, ऐसे ही नहीं